नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय उपस्थित हूँ विज्ञान के वीडियो के साथ में। सामान्य विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने विज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ा था और विज्ञान की शाखा से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में हमने जाना था और इस वीडियो में उन शब्दों को आगे बढ़ाएंगे। पहले अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमें उन शब्दों में से कितने शब्द याद हैं विद स्पेलिंग। ठीक है, तो मैं कुछ शब्द बोलूँगी और उसके बाद कुछ समय दूंगी। उस समय में आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि उस शब्द का क्या अर्थ है और उसकी क्या स्पेलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला शब्द है एकॉस्टिक्स। ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है और इसकी स्पेलिंग है ACOUSTICS। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोगॉनी। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पादित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है और इसकी स्पेलिंग है COSMOGONY। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्री। गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान और इसकी स्पेलिंग है BIOMETRY। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्बोरिकल्चर। ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है और इसकी स्पेलिंग है ARBORICULTURE। कॉस्मोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है और इसकी स्पेलिंग है COSMOGRAPHY। सिरेमिक्स। ये टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जिसके द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं और इसकी स्पेलिंग है CERAMICS। एपिडेमियोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है और इसकी स्पेलिंग है EPIDEMIOLOGY। आशा करती हूँ ये सभी शब्द आपको याद हुए होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक्स बायोलॉजी तक रखा था, तो उसके आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक्स। इसकी स्पेलिंग है ESTHETICS। ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत सौंदर्य, ललित कला, वो सौंदर्य जो ललित कला से संबंधित है उसका अध्ययन किया जाता है। इसे सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपिग्राफी। इसकी स्पेलिंग है EPIGRAPHY। इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जो शिलालेख हमको मिलते हैं पुराने प्राचीन समय के, उसका अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथनोग्राफी। ETHNOGRAPHY। इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। ठीक है। इथोलॉजी। ETHOLOGY। इथोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। अभी हमने पढ़ा एथनोग्राफी जिसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है और अब ये है इथोलॉजी जिसके अंतर्गत प्राणियों के आचार और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब दोनों में डिफरेंस है, एक नहीं है दोनों। जो हमने इससे पहले पढ़ा एथनोग्राफी वो मानव जाति का अध्ययन है। ठीक है, और इथोलॉजी ये क्या है, इनके जो आचार हैं, व्यवहार हैं एक दूसरे के साथ में, उसका अध्ययन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन है। इस विज्ञान के द्वारा वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
GERONTOLOGY। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जियो मेडिसिन। ये औषधि शास्त्र की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। इसमें फल फूल साग सब्जी ये सब चीज़ें उगाने का, बाग बनाने का, पुष्प उत्पादन का, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से याद करेंगे। हाइड्रोपैथी, HYDROPATHY, हाइड्रोपैथी। इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। किससे? पानी से। बहुत अच्छे से याद रहेगा, पानी से रोगों की चिकित्सा हो रही है तो ये थोड़ा स्पेशल लग रहा है मुझे तो, और इसलिए इसका नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, हाइड्रोपैथी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं होलोग्राफी। तो ये लेज़र की सहायता से, लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशन चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। मतलब इससे आप थ्री डायमेंशन चित्र बनाते हो। कैसे? लेज़र के द्वारा। होरोलॉजी, ये समय मापने वाला विज्ञान है। हीलियोथेरेपी, HELIOTHERAPHY, हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी। ठीक है। हिप्नोलॉजी, इसमें नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोटाइज किया जाता है ना, लोगों को सुना होगा हिप्नोटाइज कर दिया, तो लोगों को अपने वश में करने के लिए लोग हिप्नोटिज्म का ही यूज़ करते हैं ना, उसी से ये बना है हिप्नोलॉजी। तो उसमें भी किसी को नींद में भेज दिया जाता है, उसको अपने वश में किया जाता है ना, तो उसी से याद कर लो इसको, हिप्नोलॉजी यानी कि नींद का अध्ययन। ठीक है। कैलोलॉजी, मानव सुंदरता का अध्ययन है ये, KALOLOGY। मेट्रियोलॉजी, METREOLOGY, मेट्रियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्या? मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों की संरचना, उनका रूप, उनके प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्या? मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी का नाम तो बहुत सुना होगा सभी ने, NUMEROLOGY, न्यूमेरोलॉजी। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरो लिखा हुआ है, न्यूमेरो अंकों से संबंधित है, तो उससे समझ जाओ कि न्यूमेरोलॉजी का मतलब क्या, जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स, NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। न्यूरोलॉजी सभी ने सुना होगा, NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इसी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। क्या? मानव शरीर की नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन और उनका उपचार। ठीक है। ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी ODONTOGRAPHY, ओडोंटोग्राफी। अब इसमें देखो डोंटो लगा हुआ है ना, तो कुछ डेंटल से लग रहा है ना मिलता जुलता, तो ये दांतों से संबंधित है। ठीक है। तो ये दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ऑस्टियोलॉजी, ये प्राणी विज्ञान की शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं हम इसमें? हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो कुछ अस्थियों से मिलता हुआ लग रहा है ना, अस्थि, ऑस्टी, तो वैसे याद कर लो, अस्थियों से मिलता हुआ है कुछ, ऑस्टियोलॉजी तो हड्डियों से संबंधित विज्ञान, हड्डियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, पाइकोलॉजी। एक होता है साइकोलॉजी, ये है पाइकोलॉजी, बिल्कुल उससे मिलता जुलता नाम है ना, PSY की जगह PHY हो गया, बाकी पूरा वही है। तो पाइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पोमोलॉजी, POMOLOGY, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पोमोलॉजी
सिस्मोलॉजी, SEISMOLOGY, सिस्मोलॉजी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अक्सर करके भूकंप आते रहते हैं कहीं ना कहीं और जो काफ़ी नुकसान करते हैं, है ना। तो उसका अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। आगे चलते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर SERICULTURE, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े से संबंधित, उसको पालने से और उससे रेशम बनाने से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी, नाम से पता चला ना स्पेस की बात चल रही है, फिर बायोलॉजी भी आ गई उसमें। तो किससे संबंधित होगा? यानी कि ये अंतरिक्ष से संबंधित होगा, अंतरिक्ष से संबंधित होगा और कुछ जीवों से संबंधित होगा, है ना। तो इस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब उनको अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाता है और ये चेक किया जाता है कि उस अंतरिक्ष यात्रा के ऊपर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, टेक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण, जीव जातियों के नामकरण और उनके वर्गीकरण का विज्ञान है टेक्सोनॉमी, TAXONOMY, ठीक है। टेलीपैथी, टेलीपैथी के बारे में सभी जानते हैं, सबने नाम सुना है टेलीपैथी का, TELEPATHY, टेलीपैथी। इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में, विषों यानी जहर के बारे में, इस शाखा के अंतर्गत कौन कौन से जहर हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, कैसे वो बने हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी यूरो से बना है ना, यूरिन से रिलेटेड है, तो ये मूत्र से संबंधित है। इसमें मूत्र तथा उसके मार्ग के विकारों का अध्ययन किया जाता है, इसे मूत्र विज्ञान भी कहते हैं, यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये तो कुछ विज्ञान की शाखाएं हो गई, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड कुछ शब्द जो उसकी शाखाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिक यंत्रों की बात करें तो वैज्ञानिक यंत्रों के भी बहुत सारे नाम हैं, तो मैं सारे तो आज नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, थोड़े से नामों को हम आज पढ़ते हैं, फिर बाकी के नाम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अभी हम वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैज्ञानिक यंत्र, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है कि इससे ऊंचाई को मापा जाता है। ज़्यादातर विमान उनकी ऊंचाई को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात किया जाता है? अल्टीमीटर के द्वारा। इसकी स्पेलिंग ALTIMETER, अल्टीमीटर। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना, हमको पता होना चाहिए कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कैसे पता चलता है? ये अल्टीमीटर के द्वारा पता चलता है, ठीक है। एमीटर, AMMETER, एमीटर। इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको? करंट को, विद्युत धारा। आगे बढ़ते हैं, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, ANEMOMETER, एनीमोमीटर। इससे वायु के बल, उसकी गति को मापा जाता है कि वो कितना बल लगा सक रही है किसी चीज़ पर और उसकी गति क्या है और वो किस दिशा में चल रही है, ये भी इस मीटर के द्वारा पता किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या नाम है? एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ऑडियोमीटर। अब इसमें ऑडियो ही लगा हुआ है तो पता चल रहा होगा कि ध्वनि से संबंधित है ना। तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ऑडियोमीटर। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन तो सभी जानते होंगे, हम लोग नॉर्मली सुनने के लिए अपने कान में हेडफोन वगैरह सब लगाते हैं, ये वही चीज़ है ऑडियोफोन। सुनने के लिए, सुनने में सहायता के लिए इसको कान में लगाया जाता है, ठीक है। अब एरोमीटर। एरोमीटर, इसमें एरो लगा हुआ है ना, तो समझ में आ रहा होगा वायु से संबंधित है ना। तो एरोमीटर क्या है? वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। किसको? वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला। एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर काफ़ी सुना होगा सभी ने, क्या होता है एक्यूमुलेटर? ACCUMULATOR, एक्यूमुलेटर। ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल या फिर बैटरी है, ठीक है।
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है इसके द्वारा। ये उसके लिए द्वितीयक सेल है या एक बैटरी है। बैरोग्राफ क्या है? ये वायुमंडल के दाब में जो परिवर्तन होते हैं उनको लगातार मापता रहता है, ठीक है, और फिर खुद ही उसका एक ग्राफ भी बना देता है, अपने आप ही ग्राफ तैयार कर देता है उन सारे परिवर्तनों के अकॉर्डिंग जो वो मापता रहता है। आगे बढ़ते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसकी स्पेलिंग है BALLISTIC, बैलिस्टिक GALVANOMETER, गैल्वेनोमीटर। इसका उपयोग विद्युत आवेश को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? विद्युत आवेश को मापने के लिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था बैरोग्राफ, अब बैरोमीटर और बैरोग्राफ में डिफरेंस है। बैरोग्राफ क्या करता है? मैंने भी आपको बताया, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापता है और उसका अपने आप ही एक ग्राफ तैयार कर लेता है ना। और बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब को मापता है कि वायु दाब कितना है। इसमें परिवर्तन से संबंध नहीं है, आपको अभी कितना वायु दाब है वो पता करना है तो बैरोमीटर का यूज़ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइनोक्यूलर्स की स्पेलिंग है BINOCULARS, बाइनोक्यूलर्स। इससे क्या होता है? इससे दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी कि कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है लेकिन हम उसको देखना चाह रहे हैं कि वो क्या है यहीं से, तो उसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर्स का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलिपर्स, CALIPERS, कैलिपर्स के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास को मापा जाता है, ठीक है, और इसकी मोटाई को भी मापा जाता है। जो भी बेलनाकार वस्तुएं होती हैं उनके बाहर का क्या व्यास है, उनके अंदर का क्या व्यास है, ये मापा जाता है, और उनकी मोटाई कितनी है ये भी मापा जाता है। किसके द्वारा? कैलिपर्स के द्वारा। कैलोरीमीटर, पता ही चल रहा है ना, कैलोरी की बात हो रही है, यहाँ पे ऊष्मा की बात हो रही है, तो इससे ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है, कैलोरीमीटर, ठीक है। कार्डियो जहाँ पर आता है वहाँ हृदय से संबंधित हो जाता है, यानी कि हार्ट से संबंधित हो जाता है ना। तो कार्डियोग्राम से क्या मतलब है? हृदय रोगी यानी कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन लोगों की हृदय गति की जांच की जाती है जिस मशीन से, जिस यंत्र से, उसको हम कहते हैं कार्डियोग्राम, ठीक है। और जो हृदय गति का ग्राफ बनाया जाता है, यानी कि हार्ट बीट से संबंधित जो ग्राफ बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कार्डियोग्राफ, ठीक है। इसको हम ECG भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ होता है ना, इसलिए उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। क्रेस्कोग्राफ, CRESCOGRAPH, क्रेस्कोग्राफ, ये पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन, CYCLOTRON, साइक्लोट्रॉन, इस यंत्र की सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, जैसे प्रोटॉन, ठीक है। आज इतने ही नामों को रखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और नामों का अध्ययन करेंगे जो वैज्ञानिक यंत्रों से संबंधित होंगे, और मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही लाभान्वित होते रहें और हम भी। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए सारे नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आगे की वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।